ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी का नाम होता है। विशेषताएं क्या है, चलिए हम जानते हैं। पहली है, ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। दूसरी है, ये रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं। तीसरी है, ये रेखाएं किसी स्थान का पृथ्वी के केंद्र की ओर झुकाव को प्रदर्शित करती हैं। चौथा है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। 90 + 90 + 1 बराबर कितनी हो गई है, 181। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखाएं आड़ी होती हैं। चलिए अब चित्र के माध्यम से जानते हैं। ये देखिए, भूमध्य रेखा क्या होती है, पृथ्वी को यदि हम बीच में से, है ना, यदि हम बीच में से एक रेखा खींचते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है ग्लोब के 2 भाग हो जाते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध, यदि हम बीच में रेखा खींचेंगे, ये इसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं इसको, भूमध्य, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, मध्य यानी बीच में। पृथ्वी के बीच में खींची जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये पीले रंग का जो है वो है उत्तरी गोलार्ध, और जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है और इसको पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। चलिए अब दूसरे चित्र को समझते हैं। ये देखिए, ये है एक ऑरेंज कलर ऊपर है, नीचे ग्रीन कलर का। अब हम समझते हैं भूमध्य रेखा, ये देखिए बीचों बीच है, 0 डिग्री पर है। ये हमारे ग्लोब को या पृथ्वी को 2 भाग बराबर। ये देखिए बीच की रेखा है भूमध्य रेखा, और ऊपर की ओर है उत्तरी ध्रुव और नीचे की ओर है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर हम मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं। 23.1/2 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसका नाम है ये कर्क रेखा, ठीक है। और 23.1/2 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है इसका नाम है मकर रेखा। 23.1/2 डिग्री पर और 66.1/2 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसका नाम है आर्कटिक वृत्त। और 66.1/2 डिग्री पर जो रेखा होती है दक्षिणी गोलार्ध में उसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। और यहाँ पर देखिए लास्ट में है दक्षिणी ध्रुव और ऊपर की ओर है उत्तरी ध्रुव। इस प्रकार पृथ्वी में 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर और दक्षिणी ध्रुव है। अब हम इनकी विशेषताएं जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं की क्या विशेषताएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं आड़ी होती हैं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 और दक्षिण गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 होती है। इस प्रकार ये कुल कितनी हो गई हैं, 90 प्लस करके कितनी होंगी, 180। और यदि हम भूमध्य रेखा को प्लस कर दें तो इस प्रकार ये रेखाएं हो जाती हैं 181।